अभिनेत्री आणि भाजपच्या खासदार कंगना रनौतने चीड आणणारं वक्तव्य केलं। दिल्लीत आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणींना कंगनाने गटार जनरेशन आणि असं म्हटलेलं आहे। ज्या जेनझीने सरकारला झुकवलं ती जनरेशन कंगनाला गटार वाटते। पाहूया ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। कंगना रनौतने कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणींवर संतापजनक वक्तव्य केलं। कंगनाने जेनझीला गटार जनरेशन म्हणत आपल्या अकलेची दिवाळखोरी दाखवली। ही तथाकथित पाश्चात्य विचारसरणी असलेल्या भारतीय महिलांची नवी पिढी आहे। मी यांना जनरेशन गटार म्हणते। या तरुणी ना शिक्षणात सरस आहेत ना सौंदर्यात, आणि त्यांची मानसिकता तर अजिबातच कौतुकास्पद नाही। या तरुणींची मानसिकता इतकी विकृत आहे की त्या चांगल्या गृहिणीही बनू शकत नाही। समाजाला देण्यासारखं त्यांच्याकडे काहीही मोलाचं नाही। ड्रग्ज घेणं, दारू पिणं आणि अनेकांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणं या गोष्टींमधील आपल्या स्वातंत्र्याचं त्या अभिमानाने प्रदर्शन करतात। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। महिला असूनही युवा तरुणींबद्दल कंगनाच्या डोक्यात किती गटार भरलेले हेच कंगनाने दाखवून दिलं। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। मैंने देखा है उनका बयान और मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ी थी, एजुकेशन और ये माफिया की, मुझे लगा कि वो बोलेंगे इसके खिलाफ भी। बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर, जिस प्रेरणा और साहस के साथ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोला था, मुझे बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कि प्लीज ये कुछ बोले। इकडे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या बेंच समोर सुनावणी झाली, ज्या सुप्रीम कोर्टाने 4 महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले। जेलमधून अल्पवयीन विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करा। पूर्वी कोणताही गुन्हा नाही अशा विद्यार्थ्यांवर दंडात्मक कारवाई करू नका। आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, वायरलेस संवाद सुरक्षित ठेवावे। पोलिसांनी गोळा केलेला आंदोलकांचा डिजिटल डेटा, वैयक्तिक माहिती उघड करू नका। संसदेच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चावेळी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला, ज्यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले। तसंच हिंसाचारात काही पोलीसही जखमी झाले। त्यावरूनही सरन्यायाधीशांनी कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई आवश्यक आहे असं म्हटलंय। शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत आंदोलन करणं हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे। केवळ आंदोलन सुरू आहे या एका कारणावरून पोलीस थेट लाठीचार्ज करू शकत नाहीत। हिंसाचारामागील कारणांचा शोध घेतला पाहिजे। पोलिसांनी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा प्रयोग केला की आंदोलनात काही समाजकंटक घुसले। कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई केलीच पाहिजे। आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे। अद्याप एसआयटीच्या चौकशीचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले नाहीत। मात्र पुढच्या 3 ऑगस्टच्या सुनावणीत स्वतंत्र चौकशी संदर्भात कोर्ट आदेश देऊ शकतं। दिल्लीहून प्रमोद जगतापसह ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.